देखो आपसे मैं पूछूं कि एक एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा हुआ, क्या आंसर दोगे आप? एक एक्सेलरेटेड मोशन किस मोशन को कहते हैं? ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। तो तब आप कहोगे किसी भी ऑब्जेक्ट के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक एक्सेलरेटेड मोशन का नाम देते हैं। जैसे कि सर अभी आपने एग्जांपल दी, जो गाड़ी, जिस गाड़ी में हम घर से चले, वो गाड़ी कभी रास्ते में रुक रही थी, फिर चल रही थी, कभी स्पीड इंक्रीज, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज, कभी डिक्रीज। इस तरह के मोशन को हम नाम देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। आपको कॉपी पे वही लिखवाया मैंने, सेम टू सेम कॉपी पे, अगर आप लोगों ने पढ़ा अभी देखते जाओ नोटबुक में क्या लिखवाया एक एक वर्ड। क्या कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट का किसे कहते हैं? जब इट्स वेलोसिटी इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इन जनरल वी कैन से दैट क्या वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की लगातार चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि व्हीकल की वेलोसिटी उसने कहा ना, कभी भी ये क्या यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, हमेशा क्या चेंज होती रहती है। और इसी तरह के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन का नाम देते हैं। फिर आता है कि एक्सेलरेटेड मोशन दो तरह का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका हो गया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब क्या हुई एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या हुआ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन क्या है, अगर फिक्स है और कांस्टेंट है, तो उस टाइम आप बोल सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हो यहाँ पे। अगर चेंज हो रही होगी तो आप कहोगे नॉट अ कांस्टेंट, उसी को आप दूसरे वर्ड में वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। आगे हमने कुछ ग्राफ को डिस्कस करने की बात की। कुछ ग्राफ थे, एक पोजीशन टाइम ग्राफ और कुछ ग्राफ क्या थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन ग्राफ में आपने बड़ी अच्छी तरह से ड्रा किया इन ग्राफ को कि किस तरह से एक यूनिफॉर्म मोशन में अगर बात करें जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल टाइम में, उस ग्राफ को जब हम ड्रा करते हैं बोर्ड पे, अभी हमने ड्रा किया, वो क्या बना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बना। वो क्या बना, स्ट्रेट लाइन में। उसी में हमने क्या किया, कोई पी और क्यू पॉइंट लेट कर लिए, और कहता है कि इनमें जो स्लोप आएगा, इन ग्राफ में जो स्लोप होता है, मैथ में आपको टीचर सिखाते हैं, स्लोप आता है tan थीटा के बराबर। हमने पी क्यू पॉइंट को मार करके हम tan थीटा निकाला, tan थीटा आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया तो आपने देखा परपेंडिकुलर तो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और अपॉन में कौन आ गया, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। तो जब कभी भी कल आप क्लास में आओ, मैं आपसे पूछूं भाई पोजीशन टाइम ग्राफ आपको किसकी वैल्यू देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ आपको किसकी वैल्यू देता है, तो तब आपने बताना जब वैल्यू देता है आपको किसकी, वेलोसिटी की। याद रखेगा ये, इसके थ्रू बड़े सारे क्वेश्चन चलेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमेशा आपको वेलोसिटी की वैल्यू देता है, याद रखना है, पहला पॉइंट आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की, मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताओ। आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन अगर है, अगर उसमें वेलोसिटी क्या है, सेम है भाई, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी, तो उस टाइम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप ड्रा करते हो वो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर आता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब ग्राफ में हमने देखा आता है किसके बराबर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर इसको लेंथ मान के चल रहे हो, इसको ब्रेड्थ मान के चल रहे हो आप डायग्राम में, तो ये किसके बराबर है, वेलोसिटी, ये क्या है, टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम आता है कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है, यानी कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द किसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट की, और पोजीशन टाइम ग्राफ आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, वेलोसिटी की। पोजीशन में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वैल्यू आ रही है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है। दोनों की दोनों लाइनें आपकी न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। क्लियर? अगर ये दो लाइन भूल गई आपको फिर प्रॉब्लम है। इसमें से क्वेश्चन पेपर में आए हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देखा मैंने, पोजीशन भी देखा हुआ, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे निकालो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। कहाँ तक पढ़ा था केमिस्ट्री का हमने कल,